दोस्तों एक तरफ जहां पे दुनिया के बड़े बड़े देश खास करके अमेरिका और चाइना के बीच में स्टेल्थ बॉम्बरों को निर्माण करने को लेके कंपटीशन चल रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ भारत के अंदर फिलहाल चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि भारत रशिया से सेकेंड हैंड TU-160 जैसे बॉम्बरों को खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। पर दोस्तों अचानक से रशिया की तरफ से ऐसा एक काम कर दिया गया है जिसके बाद चाहे चाइना हो या अमेरिका, सबको स्टेल्थ बॉम्बर के मामले में रशिया के द्वारा संपूर्ण रूप से हैरान कर दिया गया। दोस्तों जहां पे पूरा मीडिया में चर्चा का विषय अमेरिका के B-21 और चाइना के H-20 बॉम्बर बना हुआ है, तो उस दरमियान रशिया की तरफ से पहली बार अपने स्टेल्थ बॉम्बर के डिजाइन को पब्लिक कर दिया गया है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को रशिया के वही स्टेल्थ बॉम्बर मतलब PA के DA के फीचर्स के बारे में बताऊंगा और एक्सपर्टों का इसे लेके क्या कहना है उसके बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों एक तरफ जहां पे भारत के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है कि भारत के द्वारा रशिया से TU-160 जैसे बॉम्बरों को खरीदना चाहिए कि नहीं, तो वहीं पे दोस्तों अब रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि रशिया अपने बेड़े के पुराने हो चुके TU-22 M3 और TU-160 जैसे बॉम्बरों को रिप्लेस करने के लिए अपने जो लॉन्ग पेंडिंग स्टेल्थ बॉम्बर के कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर अब काम करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि रशिया की तरफ से फिलहाल इस बॉम्बर के कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है और हाल ही में इस बारे में तब जानकारी पब्लिक हुआ जब अचानक से सोशल मीडिया में बॉम्बर के एक कॉन्सेप्ट डिजाइन या फिर कहे तो बॉम्बर के एक ब्लूप्रिंट वायरल होने लगा। दोस्तों वायरल हुए इस डिजाइन को लेके बताया जा रहा है कि रशिया की तरफ से डेवलप किया जाने वाले पहला स्टेल्थ बॉम्बर है जिसे कि ट्रिपल ऑफ PA के DA नाम दिया गया है। दोस्तों इस डिजाइन को वायरल करते हुए दावा किया जा रहा है कि ये ट्रिपल ऑफ कंपनी के ऑफिशियल डिजाइन है। डिजाइन में दोस्तों जो सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है वो है एयरक्राफ्ट के एयर इनटेक का, मतलब इंजन में हवा प्रवेश करने के लिए इस्तेमाल होने वाले जो स्थान होता है उसे लेके। हालांकि दोस्तों डिजाइन के फ्रंटल सेक्शन से आसानी से एयर इनटेक को देखा जा सकता है, लेकिन फिलहाल ये जो डिजाइन है इसे लेके किसी भी तरीके का कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है और ये भी नहीं कंफर्म किया जा सका कि ये PA के DA बॉम्बर ही है। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो इस तरीके के बॉम्बर मतलब PA के DA को लेके चर्चा तो साल 2007 से ही है। पहली बार जब रशिया की तरफ से ये जानकारी दिया गया है कि रशिया के बेड़े में इस्तेमाल होने वाले हैवी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जैसे कि TU-95 MS और TU-160 ब्लैक जैक जैसे एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए रशिया के द्वारा एक नया एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जाएगा, तब से ही मीडिया में ये चर्चा का विषय बना हुआ था कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये फ्लाइंग विंग कॉन्सेप्ट का होगा, मतलब B-2 बॉम्बरों के जैसा होगा। हालांकि दोस्तों कभी भी रशिया की तरफ से इसे लेके कोई कंफर्मेशन नहीं आया हो और ना ही बताया गया कि ये फ्लाइंग विंग कॉन्सेप्ट का होगा कि नहीं। दोस्तों रशिया के बेड़े के TU-95 MS और TU-160 जैसे बॉम्बरों को अगर देखा जाए तो इन्हीं बॉम्बरों का इस्तेमाल करके फिलहाल रशिया के द्वारा यूक्रेन के अंदर जो लड़ाई चल रहा है उसमें हवा से क्रूज मिसाइलों को दागा जा रहा है। हालांकि दोस्तों देखा जाए तो कुछ दिन पहले तास न्यूज के सोर्सेस की तरफ से भी क्लेम किया गया था कि तास न्यूज के सामने टिवलिफ डिजाइन ब्यूरो की तरफ से इन बातों का जिक्र किया गया है कि किस तरीके से साल 2023 तक एयरक्राफ्टों को असेंबल करके फ्लाई करने का तैयारी फिलहाल टिवलिफ डिजाइन ब्यूरो की तरफ से किया जा रहा है और किस तरीके से इन एयरक्राफ्टों को रशिया के बेड़े में साल 2035 तक शामिल करने को लेकर तैयारी किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों इसके अलावा साल 2019 में भी रशिया के डिप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर अलेक्सी किवरकोव की तरफ से भी एक इंटरव्यू में बताया गया था कि किस तरीके से टिवलिफ डिजाइन ब्यूरो की तरफ से PA के DA डिजाइन को लेके अप्रूवल हासिल किया गया है और किस तरीके से इससे फंक्शनल डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन को तैयार किया जा रहा है। हालांकि उनका यह भी कहना था कि इनमें से किसी भी डेटा अब तक पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं करवाया गया, मतलब रशिया एयरक्राफ्टों के ऊपर काम कर रहा है ये तो कंफर्म है, लेकिन रशिया की तरफ से इस बारे में कोई जानकारी पब्लिक नहीं किया गया और इसे काफी सीक्रेट रखा जा रहा है। हालांकि दोस्तों रशिया की तरफ से कोई डिजाइन को लेके कंफर्मेशन तो नहीं आया है, लेकिन मीडिया में इन बॉम्बरों को लेके एक तरीके से इसे स्टेल्थ बॉम्बर के रूप में ही दावा किया जा रहा है और इस तरीके के स्टेल्थ बॉम्बर की आवश्यकता रशिया को इसीलिए भी था क्योंकि अमेरिका की तरफ से B-2 के नाम पे स्टेल्थ बॉम्बर तो कई दशक पहले ही निर्माण कर लिया गया था। अब अमेरिका के द्वारा इससे भी ताकतवर B-21 राइडर बॉम्बरों का भी निर्माण किया जा रहा है और फिलहाल रशिया के बेड़े को अगर देखा जाए तो सोवियत यूनियन टूटने के बाद रशिया की तरफ से किसी भी तरीके का कोई बॉम्बर का निर्माण नहीं किया गया है और एक तरीके से देखे तो रशिया के पास कोई प्रॉपर स्टेल्थ बॉम्बर है भी नहीं। पर दोस्तों जो डिजाइन फिलहाल पब्लिक हुआ है और जिसे लेके क्लेम किया जा रहा है कि ये PA के DA का डिजाइन है, उस डिजाइन को लेके एक्सपर्टों का कहना है कि अगर ये सच है तो ये एयरक्राफ्ट इतना बेहतरीन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं होगा और इसमें स्टेल्थ के मामले में कई तरीके के खामियां होगा। दोस्तों डिजाइन को लेके एक्सपर्टों का कहना है कि एयरक्राफ्ट के डिजाइन को अगर देखा जाए तो ये काफी हद तक देखने में B-2 बॉम्बरों के जैसा ही है और इसे B-2 के जैसा ही एक फ्लाइंग विंग कॉन्सेप्ट के रूप में रशिया की तरफ से बनाने का काम तो किया जा रहा है, लेकिन इनमें काफी अंतर है। दोस्तों बेसिकली एक फ्लाइंग विंग एयरक्राफ्ट मतलब एक बिना टेल सेक्शन वाला एयरक्राफ्ट होता है जिसमें फ्यूसलाज और एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्ट की विंग में किसी भी तरीके का कोई भी अंतर नहीं होता है और इसे इस तरीके से बनाया जाता है कि एयरक्राफ्ट को देखने पे एक विंग स्ट्रक्चर ही लगे और एयरक्राफ्ट के क्रू से लेके इसके पेलोड, एवियोनिक्स और इंजन सभी इसमें ही प्लेस्ड रहता है। हालांकि दोस्तों जो डिजाइन या फिर जिस ड्राइंग को वायरल किया गया है उसे देखते हुए तो एटलीस्ट ये लग रहा है कि रशिया की तरफ से इसी सिमिलर कॉन्सेप्ट को अपनाया गया और एयरक्राफ्ट को उसी तरीके से बनाया जा रहा है जिस तरीके का अमेरिका के B-2 बॉम्बर है। और एयरक्राफ्ट के अगर इंजन इंटेक को देखा जाए तो ये भी फ्यूसलाज के दोनों साइड में है या फिर कहते हो क्रू केबिन के दोनों साइड में है और बॉडी के ऊपरी सेक्शन में है। और दोस्तों दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो फिलहाल जितने भी बॉम्बरों का निर्माण किया जा रहा है उनमें अमेरिका के B-21 राइडर हो, चाइना के H-20 हो या फिर PAK-DA हो, सबको फ्लाइंग विंग कॉन्सेप्ट के तहत ही बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों ये जो तथाकथित डिजाइन है इसे लेके जानकारी दिया जा रहा है कि इसमें जो पिछले वाला सेक्शन है वो एक ही एंगुलर सेक्शन में होगा, जबकि B-2 बॉम्बरों को अगर देखा जाए तो इसमें पिछले वाले सेक्शन को 35 डिग्री के 3 ट्रायंगल सेक्शन में डिवाइड किया गया है और इसे 35 डिग्री के एंगल में इसीलिए रखा गया है ताकि ये हवा में पकड़ को बना सके। हालांकि दोस्तों PAK-DA के जो डिजाइन है इसे एक यूनिवर्सल या फिर कहे तो पहला डिजाइन के रूप में इसीलिए भी देखा नहीं जाना चाहिए क्योंकि इस तरीके का डिजाइन का इस्तेमाल ऑलरेडी अमेरिका के X-47V जैसे ड्रोनों में और रशिया के S-70 जैसे ड्रोनों में भी इस्तेमाल किया जा चुका है। हालांकि दोस्तों एक्सपर्टों का ये भी कहना है कि रशिया की तरफ से जो बॉम्बर के निर्माण का काम किया जा रहा है या फिर तथाकथित जो डिजाइन है ये अगर सच है तो ये काफी सिंपल डिजाइन है और B-21 से अगर इसका मुकाबला किया जाए तो दोनों में अंतर केवल मात्र सिंप्लिसिटी का ही है। मतलब रशिया की तरफ से काफी सिंपली इसे बनाया गया है और कॉम्प्लिकेशन को ना जोड़ते हुए रशिया बारीकी से काम को आगे बढ़ाना चाहता है। और दोस्तों इस प्रोजेक्ट को रशिया के लिए इसीलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ऑलरेडी कई सारे प्रोजेक्टों में जहां पे रशिया केवल मात्र अमेरिका से पीछे था तो वहीं पे 2 दशक के अंदर रशिया को अब चाइना से भी बिछड़ना पड़ा। हालांकि दोस्तों अगर 2 दशक पहले देखा जाए तो वर्ल्ड मार्केट में या फिर कहे तो मिलिट्री टेक्नोलॉजी में अमेरिका और रशिया के बीच में ही कंपटीशन होता था, जहां पे ज्यादातर मामले में अमेरिका आगे रहने पर भी कुछ ऐसे मामले होता था जहां पे रशिया आगे रहता था। पर बीते 2 दशक में अगर ये कंपटीशन को देखा जाए तो ये बेसिकली चाइना और अमेरिका के बीच में ही चल रहा है और एक तरीके से रशिया को इससे बाहर ही देखा जा रहा है, चाहे वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के मामले में हो या फिर अनमैन एरियल व्हीकलों के सेक्टर में हो। इवन फिलहाल देखा जाए तो फिलहाल एयरक्राफ्ट कैरियरों के मामले में भी चाइना रशिया को पछाड़ते हुए रशिया के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आगे पहुंच चुका है। हालांकि चाइना B-21 बॉम्बरों को काउंटर करने के लिए H-20 बॉम्बरों का निर्माण के ऊपर काम तो काफी सालों से कर रहा है और चाइना की तरफ से इसे एक तरीके से पब्लिकली खुलासा भी किया गया था। लेकिन अब जिस तरीके से रशिया आगे उभर के आया है और जिस तरीके से रशिया की तरफ से इन बॉम्बरों का फ्लाइंग साल 2023 तक करने का इरादा रखा जा रहा है, ये एक तरीके से सभी मामलों में चाइना को पछाड़ते हुए रशिया को आगे ले सकेगा, मतलब अमेरिका के बराबर में खड़ा होकर सकेगा। तो चलिए अब थोड़ा सा जानते हैं कि रशिया PAK-DA प्रोजेक्ट के अंतर्गत जिस तरीके के बॉम्बर का निर्माण करना चाहता है असल में उसमें क्या खासियत होगा। बेसिकली दोस्तों रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि एक सबसोनिक स्पीड वाले ऐसा बॉम्बर होगा जो लंबे दूरी का उड़ान रडार में छुप के भरने में सक्षम होगा। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये बॉम्बर एक इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बॉम्बर होगा जिसका रेंज 15,000 किलोमीटर या फिर कहे तो 9,300 माइल तक होगा और ये लगातार 30 घंटे तक हवा में उड़ान भरने में सक्षम होगा। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इतने लंबे उड़ान भरने के दरमियान ये जो बॉम्बर है ये कई तरीके के हथियारों को कैरी कर सकेगा जिनमें कन्वेंशनल से लेके न्यूक्लियर हथियार तक शामिल रहेगा। हालांकि बॉम्बर को ऑपरेट करने के लिए कम से कम 4 क्रू मेंबर का आवश्यकता होगा, ऐसा अभी से ही कहा जा रहा है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये बॉम्बर 30 टन से भी अधिक पेलोड को लेकर उड़ान भर सकेगा और बॉम्बर में इंजन के रूप में NK-3202 का इस्तेमाल किया जाएगा जो Tu-160M बॉम्बरों में भी किया जा रहा है। दोस्तों बॉम्बर में संपूर्ण हथियारों को इंटरनल वेपन बे में कैरी किया जाएगा और बताया जा रहा है कि इसमें 2 इंटरनल वेपन बे में 2 अलग अलग रोलिंग लॉन्चर होगा जिसके सहारे ये मिसाइलों को दाग सकेगा। बताया जा रहा है कि बॉम्बर में 12 नया KH-VD लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइलों को लगाने का इरादा बनाया जा रहा है जो फिलहाल रशिया की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाले KH-101 या KH-102 मिसाइलों के मुकाबले में अधिक रेंज वाला मिसाइल होगा। हालांकि दोस्तों ये सभी कुछ जितने भी दावे किया जा रहा है ये एक्सपर्टों का सोच है और ज्यादातर ये दावे हाल ही में वायरल हुए ब्लूप्रिंट या फिर कहे तो ड्राइंग को लेकर ही किया जा रहा है जिसके बारे में कोई कंफर्मेशन अब तक ऑफिशियली रशिया की तरफ से नहीं आया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।